नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ नांदेड़ में जलसे आम का इनेकाद किया गया। जलसे में तमाम मसलकों के उलमा, मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान मौजूद थे। जलसे में शहरियत तरमीमी कानून के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली रोशनी डाली गई। उलमा और दानिश्वरों ने कहा कि यह कानून दरअसल मुसलमानों को मुल्क से बेदखल करने की एक घिनौनी साजिश है, इसलिए इस कानून को नाफिज होने से रोकने के लिए कुर्बानियों की ज़रूरत पड़ सकती है। मुकर्रिरीन ने यह भी कहा कि मुल्क की माशी सूरत हाल दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। गरीबी, बेरोज़गारी और किसानों की खुदकुशी बढ़ती जा रही है। इन तमाम बुनियादी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ये मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून लाया गया है। जलसे में यह भी कहा गया कि इस मुल्क को आज़ादी दिलाने में मुसलमानों ने कुलीदी किरदार अदा किया था। हज़ारों की तादाद में उलमा ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। महात्मा गांधी को महात्मा का खिताब भी मुस्लिम रहनुमा ने दिया था और आज मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इन्हें अपनी शहरियत साबित करने के लिए कागजात पेश करने का मुतालबा किया जा रहा है। जो लोग मुसलमानों की शहरियत पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें कोई अखलाकी जवाज़ नहीं। जलसे में हज़ारों की तादाद में लोग शरीक हुए। नौजवानों, मैं आपसे कह रहा हूं, अपनी गैरत को, अपनी हमियत को ललकारो, उठो। यह सोने का वक्त नहीं है, यह जागने का वक्त है, यह खड़े रहने का वक्त है। बहुत दूरंदेश बात कह रहा हूं, कुर्बानी के लिए ठहर जाओ, खड़े हो जाओ। इन बच्चों ने तुम्हारी हमियत को ललकारा है, इन बच्चों ने तुम्हारे खून को ललकारा है। तुमको आगे बढ़ना होगा मुसलमानों। इस मुल्क की बका के लिए, शरीयत की बका के लिए, अपने तशक्कुस के लिए, अपने वजूद को बाकी और जिंदा रखने के लिए। और ये जो लड़ाई है, ये हम बिरादरान वतन के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। पूरे भारत के अंदर जो इस्तिराब व बेचैनी है, उस इस्तिराब व बेचैनी में वो हमारे साथ हैं। हमें अमन को बरकरार रखते हुए आईन के मुताबिक दस्तूरी हक हमारा है कि हम एहतजाज करते रहें, सड़कों पे निकलते रहें, जेल भरो आंदोलन करते रहें और उस वक्त तक हमारा यह एहतजाज जारी रहे जब तक कि ये बातिल कानून वापस नहीं लिया जाता है। कि हम लोग को सबसे पहले एक मुस्बत तर्ज फिक्री और मुस्बत सोच इख्तियार करने की ज़रूरत है। आजमाइश वो अल्लाह ताला की तरफ से आती है। हर ज़माने में मुसलमानों को आजमाया गया और हमें इस बात का पूरा यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोनों जहानों का मालिक है, इस ज़मीन और आसमान का मालिक है। रब्बुस समावाति वल अर्ज़ है और कोई चीज़ उसके हुक्म के बगैर इधर से उधर नहीं हो सकती। हर जान का और इवन एक पत्ता भी उसके हुक्म के इसके बगैर नहीं हिल सकता। तो ये जो बातिल ताकतें मुसलमानों को मिटाने के लिए कोशिश हैं, तो ये हमारे ईमान को और ज़्यादा मजबूत करती है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इज़्न के बगैर हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। इस बात की, इस सोच की बहुत ही मुसम्मम तौर पे हमारा हर नौजवान खुसूसी तौर पे अपने आप में ये बिठा ले। इस कानून के खिलाफ मुसलमानों की अक्सरियत ने और दीगर तबके के लोगों ने भी, खालिस मुसलमान नहीं है, मेरा एक एक लफ्ज़ मैं सोच समझ कर कहने का आदी हूँ, मुसलमानों की अक्सरियत ने और हमारे दीगर हिंदू दलित भाइयों ने, सब ने मिलकर इस कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। उस एहतजाज में इनके कुछ कारिंदों ने मिलकर कुछ तशद्दुद फैलाया, कुछ नुकसान हुआ अवामी इमलाक का, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का कुछ नुकसान हुआ। आम जबान में बात करने का आदी मैं हूँ। तो जब नुकसान हुआ तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम इनका नुकसान गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का भर कर लेंगे इन लोगों से, और लेना शुरू कर दिया उन्होंने। और ये कहा कि हम ऐसी सज़ा देंगे, ऐसी सज़ा देंगे कि तुम्हारी पीढ़ियाँ याद रखेंगी। ये जमहूरियत के खिलाफ है। ये आरएसएस की सोच बहुत खतरनाक है। आपने को जागने की जरूरत है। इससे पहले कई लोग आके तकरीरा करते थे, उन्होंने समझाते थे हमें कि ये आरएसएस, ये बीजेपी अगर सरकार में आती है तो बहुत तकलीफ होगी। तो कुछ लोग कहते थे, वो अल्फाज मैं यूज नहीं करूंगा, हमारा क्या कर लेगी, हमारा क्या कर लेगी, हमारी हर चीज छीन लेगी, हर चीज छीन लेगी। तो हमारे समझ में नहीं आता था। जब कौम की बेटियों तुम पे लाखों सलाम,
अपनी जानो जिगर मैं करूं तेरे नाम, हर जगह आम है आज तेरा पयाम, हर जगह आम है आज तेरा पयाम। कौम की बेटियों तुम पे लाखों सलाम, तेरी हिम्मत दिलेरी से हैरान है, तेरी हिम्मत दिलेरी से हैरान है। तू सताई गई हम पशेमान है, तू सताई गई हम पशेमान है। हक़ ताला करे तुम पे रहमत सदा, हक़ ताला करे तुम पे रहमत सदा। कौम की बेटियों तुम पे लाखों सलाम। कि आज ये सारा का सारा मजमा जमा है इस उन्वान पर कि अल्लाह इस उन्वान पर कि इस मुल्क को बचाना है, मजलूमों की मदद के लिए खड़ा होना है। और एक लंबी लड़ाई है, याद रखना, कोई भी इनकलाब मिनटों और घंटों में और दिनों में नहीं आता, बल्कि इनकलाब के लिए लंबी लड़ाइयाँ लड़ी जानी होती हैं, लंबे महाज तय किए जाने होते हैं और लंबे काम किए जाने होते हैं। और फिर यह तय करना होता है कि जब तक अपने अज़्म के अंदर, अपने मकसद के अंदर कामयाबी नहीं मिलेगी, तब तक अपनी जगह से नहीं हटेंगे। एनआरसी जो है ये बाद में एक बिल्डिंग बनने वाली है, उससे पहले वो एनपीआर के जरिए एक बुनियाद बनाना चाह रहे हैं। जिस तरह हम और आप जो है कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले हम उसका फाउंडेशन करते हैं, उसकी पुटिंग करते हैं, या उस तरह मतलब जो है उसके बाद एक इमारत खड़ी होती है। तो मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है, अभी वो खामोश है, एनआरसी बाद में लाएगी, मगर उससे पहले उन्होंने एनपीआर के जरिए एक जो है बुनियाद बनाने का काम किया है कि अभी बुनियाद बनाएंगे। और जाहिर सी बात है, अगर फाउंडेशन हो जाए, पिलर डाल दिए जाएं, बीम डाल दिए जाएं, तो उसके बाद जो है बिल्डिंग को खड़े होने में देर नहीं होती। यही काम हमारी मौजूदा हुकूमत कर रही है। और हमारे मुल्क का संविधान और दस्तूर आइन, जिसमें इस मुल्क में बसने वाले तमाम लोगों को अपने मजहब पर पूरी तरीके से आजादी के साथ जिंदगी गुजारने की आजादी दी गई है, लेकिन अब उस दस्तूर को छोड़ा जा रहा है, छेड़ा जा रहा है और उस दस्तूर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और उस दस्तूर में तरमीम करके नए नए कानून बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर का मसला। शंकरनगर इस्मत रेजी मामले और सीएए के खिलाफ भीम टाइगर सेना की जानिब से जिला कलेक्टर के रूबरू नीम बरहाना एहतजाज किया गया। भीम टाइगर सेना के दादा साहेब शेड़के की क़यादत में ये एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दस्तूर मुखालिफ कानून की मजम्मत की। साथ ही शंकरनगर इस्मत रेजी मामले में मुतासरा लड़की को 1 करोड़ रुपए की इमदाद और मुजरिमों को कड़ी सजा देने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम भी दिया गया। सगळे लोक रस्त्यावर उतरले तेव्हा जात आणि धर्माचा उल्लेख नव्हता। तुम्हाला या देशात नागरिक होण्यासाठी काय नियम लागतात? मोदी सरकारने या भीम टाइगर सेना जो सोशल मूवमेंट है, इनके और कल परसों जो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में शंकरनगर जहाँ बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं उनके स्कूल में एक एससी की हमारी बहन, उनके ऊपर रेप हुआ है, तो उन आरोपी को फांसी की सज़ा न देते हुए उनका जो लिंक है तो वो काट डालो, ये हमारी मांग है। और इसके बाद जो हमारी दूसरी मांग है, कल परसों 10 दिसंबर 2019 में जो केंद्र गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सीएए कायदा लागू किया, वो कायदा जो यहाँ का मुस्लिम समाज जो कट्टर देशभक्त है
उनके ऊपर दहशत करने के लिए वो कायदा लागू किया है, हिंदू राष्ट्र करने के लिए वो कायदा लागू किया है। इसलिए ये कायदा जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, उनके अपोजिट ये कायदा है, इसलिए यही कायदा रद्द करो। ये 2 मांग लेकर यहाँ भीम टाइगर सेना जिला शाखा की ओर से यहाँ आधार आंदोलन यहाँ किया है। जय भीम। नांदेड़ के बल्दी जोन नंबर 13 में ज़िमनी इंतखाबात उरूज पर हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार ने जोन नंबर 13 के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकातें की। आवाम ने जगह जगह अब्दुल गफ्फार की गुलपोशी की और इनकी तहनीत की। पैदल दौरे के बाद एक तकरीब का एहतमाम भी किया गया। शमीम अब्दुल्ला के राब्ता दफ्तर पर मुनक़िदा तकरीब में MLC अमर राजुरकर, साबिक़ मेयर अब्दुलसत्तार, साबिक़ चेयरमैन मसूद अहमद खान, कारपोरेटर्स अब्दुल रशीद, सैयद शेर अली, फारूक अली खान, कांग्रेसी तर्जुमान मुंतजिबुद्दीन, कारपोरेटर अब्दुल लतीफ़ लोखंडवाला, बाबू भाई खोखेवाले, अब्दुल हफीज़ व दीगर कांग्रेसी कारकुनान मौजूद थे। मुक़र्रिरीन ने कहा कि अब्दुल गफ्फार की कामयाबी जोन की तरक्की के लिए बेहद ज़रूरी है। कारपोरेशन में कांग्रेस को इक़्तिदार हासिल है और इसे मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए अब्दुल गफ्फार को कामयाब बनाना नागुज़ेर है। मेरा कहना यह है कि भाई अपनी ये महाआघाड़ी होने के बाद पहला इलेक्शन है और पहला इलेक्शन होने के बाद अपन ने दिखाना चाहिए कि नांदेड़ का मुसलमान हमारा अल्पसंख्यक भाई जो है, कांग्रेस ने जो आघाड़ी की है, कांग्रेस राष्ट्रवादी और शिवसेना के साथ भाजपा को दूर रखने के लिए, ये सही है बताने का एक ही तरीका है कि गफ्फार को ज्यादा से ज्यादा वोट चुन के देना चाहिए और सामने वाले का डिपॉजिट जब्त करना चाहिए। पहले शमीम भाई और उनके ग्रुप का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और जिस तरह से सभी अभी कारपोरेटर हमारे आए, इंशाल्लाह जीत कांग्रेसी होगी, ऐसी उम्मीद रखता हूँ मैं, बिल्कुल जीत। आप इसके सामने तुम हम मिलके झगड़ रहे और इतने झगड़ने के बाद अपने समाज के ऊपर इतनी मुसीबत आने के बाद अगर आपने सामने कोई खड़े रख के वोट मांगता है तो ये भी आपने को सोचना चाहिए। आने वाले दिन में बहुत सारे अपन बातें करेंगे दोस्तों, मगर आज ही मैं मेरे छोटे भाई गफ्फार को विजय उम्मीदवार बोल के आपके सबके तुम सब लोगों के आशीर्वाद से, तुम सब लोगों के गारंटी से मैं आज उसको घोषित करता हूँ और मेरे 2 लफ्ज खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बीजेपी कारपोरेटर दीपक सिंह रावत ने बल्दी औज़मा नांदेड़ के अपोजिशन लीडर के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। बल्दी औज़मा नांदेड़ के अपोजिशन लीडर मुंतखब होने के बाद दीपक सिंह रावत ने रुकने पार्लियामेंट नांदेड़ प्रताप पाटिल चिखलीकर की मौजूदगी में ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद बल्दी औज़मा की मेयर दीक्षा कपिल धबाले ने दीपक सिंह रावत को अपोजिशन लीडर मुंतखब किया था। 7 जनवरी को मेयर दीक्षा कपिल धबाले ने दीपक सिंह रावत को अपोजिशन लीडर का तौसीक़नामा सौंपा था। उसके बाद 21 दिन के बाद इन्होंने अपोजिशन लीडर के ओहदे का जायजा लिया। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट प्रताप पाटिल चिखलीकर ने दीपक सिंह रावत की गुलपोशी की और इन्हें मुबारकबाद पेश की। अपोजिशन लीडर दीपक सिंह रावत ने अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि वो शहर की तरक्की के लिए काम करेंगे। इस मौके पर बीजेपी के शहर सदर परवीन साड़े के अलावा पार्टी के दीगर ओहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे। विरोधी पक्ष नेते म्हणून माझे सहकारी मित्र दीपक सिंह रावत यांनी त्या ठिकाणी विरोधी पक्षनेत्याचा पदभार आज आपल्या सर्वांच्या, आमच्या सगळ्या नगरसेवकांच्या, महानगर जिल्हाध्यक्ष, मंडलाध्यक्षांच्या उपस्थितीत स्वीकारलेला आहे। दीपक सिंह रावत एक डॅशिंग नेतृत्व आहे, त्यांना भारतीय जनता पक्षाचं पूर्ण पाठबळ आहे। आज आमची संख्या महापालिकेत कमी याची मला जाणीव आहे, पण भविष्यामध्ये महापालिकेवर भारतीय जनता पक्षाचा झेंडा फडकवण्यासाठी आमचा प्रयत्न राहणार आहे। दीपक सिंह रावत यांनी अतिशय चांगलं काम करावं, त्यांना माझ्या पूर्ण शुभेच्छा आहेत। याबद्दल अधिकृत निवड झाली ते आमचे नेते श्री प्रताप पाटील चिखलीकर, महानगराध्यक्ष प्रवीणजी साले व आमचे महाराष्ट्राचे नेते देवेंद्र फडणवीस साहेब सर्वांनी निष्कर्ष काढून मला विरोधी पक्षनेते पदाची जिम्मेदारी दिली होती आणि 15 दिवस विधेयक अगोदर माननीय महापौरांनी तसं मला पत्र बी दिलं होतं, पण आम्ही आमच्या 6 नगरसेवक, त्यामध्ये आमचे मिलिंद देशमुख, गुफिले सर, राजू गोरे आणि गोगरेताई, आम्ही असं प्रण घेतलं होतं की जोपर्यंत आमचे नेते आणि आमचे पदाधिकारी चेंबरला येणार नाही तोपर्यंत आम्ही पदभार स्वीकारणार नाही। आणि आज आमचे नेते आणि आमचे नेते प्रतापजी पाटील चिखलीकर साहेब आणि आमचे सर्व पदाधिकारी इथे आल्यानंतर आम्ही हा पदभार घेतलेला आहोत। जी न्यायालयात धाव घेतली ती आम्ही पक्षाच्या विरोधात नाही किंवा व्यक्तीच्या विरोधात गेलेलं नाही। आम्ही महापौरानं जे महाराष्ट्र अधिनियम 1949 कलम 19 अ प्रमाणे
त्याने निवड केली पाहिजे होती, पण महापौरानं त्या कलमवाला बगल देऊन सभागृहात जे इलिगल तरीकेने नियमबाह्य पद्धतीने नियुक्ती दिली होती, त्या संदर्भात आम्ही महापौर विरोधात कोर्टात दाद मागितली होती। जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर पीर बुरहान नगर में भी नौजवानों ने मिठाई तकसीम की। इंदिरा नगर और पीर बुरहान के नौजवानों ने यौम जमहूरिया के मौके पर खुशी का इजहार करते हुए बच्चों में मिठाइयाँ तकसीम की। एक दूसरे को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की गई। मस्जिद सालिहीन के इमाम मौलाना अजहर इशाती को भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मदऊ किया गया। मौलाना ने यौम जमहूरिया की अहमियत और मौजूदा हालात में कौमी एकजहती और हुब्बुल वतनी के हवाले से कई अहम बातें बताई। आज वाक़अतन यौम जमहूरिया का जो दिन है, आज हम यहाँ पर इसी मौके की मुनासिबत से यहाँ पर जमा गए, तो आज हम ये बूंदी और दीगर और चीज़ें तकसीम कर कर इसी का सबक दे रहे हैं कि भाईचारगी हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। इसीलिए हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि इस मुल्क की तरक्की का राज जो है वो सिर्फ़ इत्तिहाद है, इत्तिहाद। अगर हम इत्तिहाद और इत्तेफाक के साथ मोहब्बत मुअद्दत के साथ मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारेंगे तो इस हिंदुस्तान को इंशाअल्लाह तरक्की ज़रूर मिलेगी। इसीलिए हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने आज़ादी से पहले फ़रमाया था, बहुत बेहतरीन बात फरमाई थी आज़ादी से पहले कि अगर ये हिंदुस्तान के आज़ादी में अगर देर हो जाए, ताख़ीर हो जाए चलेगा, लेकिन अगर इत्तिहाद ख़त्म हो जाए, मोहब्बत ख़त्म हो जाए, हम इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आज का मौका बहुत खुशी का मौका है। तो आज हम यहाँ से एक मैसेज, एक सबक देते हैं कि सारे हिंदुस्तानी मिलकर इत्तिहाद इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारे। साई 11 की जानिब से स्वर्गीय गणपत राव जी मोर्गे T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में 2 मैचेस खेले गए। पहला मैच नरेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट एकेडमी नागपुर और भामकर क्रिकेट एकेडमी अमरावती के दरमियान खेला गया, जिसमें नरेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट एकेडमी नागपुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। नरेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट एकेडमी ने 20 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान के साथ 94 रन बनाए। नरेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट एकेडमी की जानिब से निशांत नौरे ने 19 गेंद में 23 रन बनाए। भामकर क्रिकेट एकेडमी अमरावती के गेंदबाज मिलिंद जाधव ने 4 ओवर्स में 1 मिडन ओवर्स और 13 रन देकर 2 विकेट्स लिए। जवाब में भामकर क्रिकेट एकेडमी अमरावती ने 15वीं ओवर में 7 विकेट खोकर 95 रन बना लिए। भामकर क्रिकेट एकेडमी के बल्लेबाज सोहम पाठक ने 34 गेंदों का सामना करते हुए 41 रन बनाए। दूसरे बल्लेबाज राहुल ने 36 गेंद में 20 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच क्षैतिज देशनाथ को दिया गया। वाज़ेह है कि इस मैच में रनअप टीम के गेंदबाज को मैन ऑफ द मैच दिया गया, क्योंकि इन्होंने 16 साल की उम्र में ही 4 ओवर डालकर 4 विकेट चटकाए। जबकि दूसरा मुकाबला कलीम 11 जैनूर और जैन इरिगेशन जलगांव के दरमियान खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर कलीम 11 जैनूर ने पहले बल्लेबाजी की। इन्होंने 20 ओवर्स में 7 विकेट खोकर 119 रन बनाए। कलीम 11 जैनूर के बल्लेबाज VK चिंटी ने 16 गेंदों का सामना करते हुए 36 रन बनाए। इस टीम के दूसरे बल्लेबाज मोहम्मद फैयाज ने 20 गेंदों का सामना करते हुए 20 रन बनाए। जैन इरिगेशन जलगांव की जानिब से बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा घनश्याम चौधरी ने किया। इन्होंने 4 ओवर्स में 13 रन देकर 3 विकेट लिए। जवाब में जैन इरिगेशन की टीम ने 20 ओवर्स में 7 विकेट खोकर 120 रन हासिल कर लिए। जैन इरिगेशन की जानिब से वरुण देशपांडे ने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए 45 गेंदों का सामना करते हुए 45 रन बनाए। दूसरे बल्लेबाज वैभव चौगले ने 24 गेंदों में 25 रन बनाए। कलीम 11 जैनूर की जानिब से बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा अब्दुल फराद ने किया। इन्होंने 4 ओवर्स में 11 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इस मैच में वरुण देशपांडे को मैन ऑफ द मैच दिया गया। जैन इरिगेशन जलगांव ने यह मैच 3 विकेट से जीत लिया। साई 11 प्रस्तुत स्वर्गीय गणपतराव जी मोर्गे चषक 2020 ऑल इंडिया डे लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट श्री गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम गोकुल नगर नांदेड़ पर खिलाया जा रहा है, जिसके आयोजक मैं उमेश बड़गे, साई यादव, सरदार रोमी सिंह, संदीप पाटिल, संतोष दादा राठौड़, शेख शाकिर, अनुराग शिंदे। और इस टूर्नामेंट का पहला प्राइज़ है 2 लाख रुपए, दूसरा प्राइज़ है 1 लाख रुपए, तीसरा प्राइज़ है 50,000 रुपये, चौथा प्राइज़ है 30,000 रुपये। बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट विकेट कीपर 7-7 हज़ार रुपये इंडिविजुअल प्राइजेस भी है। और इसी तरह इस टूर्नामेंट का मैन ऑफ द सीरीज़ 15,000 रुपये रखा गया हुआ है। और इस टूर्नामेंट का लाइव एक्सपर्ट लाइव चैनल पर यूट्यूब द्वारा बताया जा रहा है। क्रिक हीरोज़ पर भी इस टूर्नामेंट का लाइव स्कोर बताया जा रहा है। और MCN हमारा सोशल मीडिया पार्टनर MCN उर्दू न्यूज़ भी है। ये भी सभी दर्शकों को, पूरी आवाम को, पूरी पब्लिक को बताना चाहूँगा। और उसी तरह इस टूर्नामेंट का फाइनल होगा 2 फरवरी को, ग्रैंड फाइनल होगा 2 फरवरी के दिन। और आज का ये 22वां मैच चल रहा है। प्री क्वार्टर फाइनल्स मैच चालू है अभी। कलीम क्रिकेट एकेडमी जैनूर वर्सेस जैन इरिगेशन जलगांव, इनका आज का 22वां मैच चल रहा है। जबकि सेमीफाइनल में
पहले ही RV11 हैदराबाद और विराट क्रिकेट क्लब नांदेड़, ये 2 टीमें सेमीफाइनल में अभी तक जा। नांदेड़ शहर, नांदेड़ जिले के, महाराष्ट्र राज्य के और मराठवाड़े के पूरे आवाम से, पूरी पब्लिक से, पूरे दर्शकों से, क्रिकेट प्रेमियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनंती करता हूँ कि आप श्री गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम पर ये जो लेदर बॉल टूर्नामेंट खिलाई जा रही है, इसे देखने आइए और क्रिकेट को थोड़ा बड़ा बनाइए, क्रिकेट का क्रेज़ बढ़ाइए, यही रिक्वेस्ट करता हूँ पूरी क्रिकेट प्रेमियों से। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।